हाय, मेरा नाम निशिकांत जैन है और मैं एक 22 ईयर ओल्ड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी नागपुर से कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा बचपन से ही कह सकते हैं एडोलसेंस से फार्मिंग में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जबकि मेरे को ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं चाहता था हमेशा से इस फील्ड को एक्सप्लोर करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग की फील्ड को और आगे जानना। और फिर एक दिन ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मेरे को पता चला वूफ के बारे में, WWOF के बारे में। मैंने उनके डेटाबेस के थ्रू सर्च किया तो मुझे ये जगह मिली जो कि मेरे कॉलेज से रिस्पेक्टिवली क्लोज थी। और जब मैं यहाँ आया तो मेरी कोई ऐसी अलग एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ बहुत अलग तरीका या बहुत अलग तरीके से फार्मिंग होती होगी। मेरा था कि बस नॉर्मल फार्मिंग होती होगी, मुझे थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा और ऐसे ही मेरा स्टे रहेगा। लेकिन जब मैं आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो बिल्कुल केमिकल फ्री होती है और यहाँ बस गौमूत्र और गोबर का यूज़ करके इन्होंने अमृत मिट्टी और अमृत जल बनाया है, जिसके थ्रू सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस ग्रेन सब कुछ उगाया जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो फॉरेस्ट में मिट्टी होती है वो उधर फॉरेस्ट में हर चीज़ अपने आप उगती है बिना किसी फर्टिलाइज़र और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो ये चीज़ हमारे खेतों में क्यों नहीं हो सकती? तो देखा गया तो पता चला कि जो सॉइल होती है वो फॉरेस्ट में 400-500 ईयर्स के थ्रू बनती है। जब एनिमल्स उस पर अपना वेस्ट रिलीज करते हैं और फिर लीव्स गिरती हैं, ऐसे धीरे धीरे सॉइल बनती है। और वो जो सॉइल होती है वो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल होती है, जिसमें सब कुछ अपने आप उगता है और फ्लोरा एंड फौना फ्लरिश करता है। तो ऐसी ही सॉइल को हमने साइंस का यूज़ करते हुए यहाँ सिर्फ 5 मंथ्स में तैयार करने का प्रोसेस बनाया है, जिसको हम अमृत मिट्टी भी कहते हैं। तो उसमें हम सिर्फ बायोमास, जो कि जितना भी हमारा जो भी अपने खेत से निकलता है, वीडिंग वगैरह जो भी होता है वो सब यूज़ करके और अपने ही खेत की मिट्टी यूज़ करके एंड अमृत जल जिसमें कि गाय का गोबर और गौमूत्र होता है, वो यूज़ करके एक ऐसी मिट्टी बना सकते हैं जिसको बस लाइफ में एक बार मिट्टी बनाइए और फिर वो आपको लाइफ टाइम बहुत ही अच्छी यील्ड देगा। और विदाउट एनी केमिकल यू कैन ग्रो योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो जब मैं आया तो मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में सीखा, जैसे कि कैसे अमृत जल बनाया जा सकता है, अमृत मिट्टी बनाई जा सकती है, और प्लांटेशन कैसे करते हैं, रूट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर कोई आपका ट्री बीमार हो रहा है या फिर उसे उसका सॉइल को, नॉर्मल सॉइल को अमृत मिट्टी में कन्वर्ट करना है, ये सब करना है तो कैसे करते हैं वो। और फिर मैंने सीखा एक गंगा माँ मंडल के बारे में। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कम से कम जगह में एक फैमिली को फीड करने लायक हम प्रोड्यूस उगा सकते हैं। और ऐसी ही कई नई चीज़ों के बारे में सीखने मुझे मिला जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ऊपर था। और फिर यहाँ के जो होस्ट हैं वो काफ़ी स्वीट और फ्रेंडली हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा घर जैसा लगा और मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे। इन्होंने मुझे काफ़ी सारी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाई जिस जो मैंने आज तक, मुझे पता नहीं था जिन टॉपिक के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में पता चला। एंड जो यहाँ पे स्टे है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। तो ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा यहाँ पे। मेरी बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कोई कि ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है किसी का फार्म में। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो अमृत मिट्टी का कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड फैलना चाहिए। अभी देखा जाए तो बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन इसकी वजह से लोग केमिकल्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। और जो लोग खा रहे हैं वो बेसिकली पॉइजन है। हम अब केमिकल स्प्रे करते हैं कीड़ों को भगाने के लिए, लेकिन हम अपना प्रोड्यूस ऐसा करें कि इस पर कीड़े आए ही ना, तो हमें केमिकल्स की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसे ही कई रीजंस की वजह से हमें इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो फार्मिंग है वो केमिकल फ्री भी हो सकती है और आपका फूड बिल्कुल प्योर भी हो सकता है और आप उसे बिना किसी डिजीज़ की टेंशन के खा सकते हैं। सो व्हाई नॉट हम इस मेथड को अडॉप्ट करें। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप ज़रूर आइए इस फार्म पे, एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ कैसी होती है, और आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है और कैसे हम सब्जी फल उगाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप भी चाहेंगे इसको अपने जीवन में अडॉप्ट करना। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू फॉर ऑल दिस।